वो देश की सबसे पुरानी पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, वो कांग्रेस के नीति निर्धारक बनना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस के रणनीतिकार के साथ साथ कांग्रेस में फैसला लेने वाली पदवी चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में बात नहीं बन पाई। ठीक समझा आपने, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। देश की मीडिया में पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर सुर्खियों में छाए हुए थे। प्रशांत किशोर को लेकर जो बातें चल रही थी वह यह थी कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कई दिनों से लगातार उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वार्ता चल रही थी, लेकिन अब यह वार्ता फेल हो चुकी है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इस बात की जानकारी प्रशांत किशोर ने भी ट्विटर के जरिए दी और कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपने ट्वीट के जरिए दिया और ये बताया कि अब जो है प्रशांत किशोर ने जो कांग्रेस को सलाह दिया था, कांग्रेस उस पर काम करेगी, लेकिन प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। दरअसल इस बातचीत के टूटने का अंदाजा तभी लग गया था जब पिछले काफ़ी दिनों से प्रशांत किशोर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इस बीच मौजूद नहीं थे। लगातार इतने दिनों तक चर्चा चली, लेकिन इससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नदारद दिखे। फिर एक मसला आया तेलंगाना का। तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पर कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है। कांग्रेस की सभाओं में लगातार भीड़ आ रही है। कांग्रेस वहां सत्ता की दावेदार बनी हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने वहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि उनकी पार्टी टीआरएस का काम ले लिया है। वो वहां टीआरएस के लिए, यानी कि वो टीआरएस जिसकी कांग्रेस से सीधी टक्कर है तेलंगाना में, वो उसके साथ प्रशांत किशोर कहते थे कि आप सीधी टक्कर मत लीजिए, बल्कि टीआरएस के साथ आप गठबंधन कर लीजिए। उस दौर में ही लगने लगा था, जैसे ही ये खबरें आई थी, कि अब यह जो कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच डील चल रही है वो नहीं हो पाएगी। हम इसके साथ आपको एक ये भी बात बता दें कि प्रशांत किशोर दरअसल चाहते थे कि हवा पानी बनाकर वो किसी तरह कांग्रेस पर कब्जा कर लें, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहे, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो योजनाएं थीं वो कांग्रेस पर एक तरीके से कब्जा करने की थी। आखिर क्यों प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाना चाहते थे? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। और कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की वजह से जीतता है, अपने कार्यकर्ताओं की वजह से हारता है। कार्यकर्ता जिस दल के समर्पित होते हैं वो राजनीतिक दल आगे बढ़ता है। उसके लिए किसी एक खास रणनीतिकार की ज़रूरत नहीं होती। हम आपको यह भी याद दिलाएं कि 2017 में जब यूपी का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो इन्हीं प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए खाट सभाओं का आयोजन करवाया था और कांग्रेस 28 से 7 सीटों पर आकर के सिमट गई थी। तो ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर कई जगह पर सफल भी हुए हैं, लेकिन उनकी सफलता में एक सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। प्रशांत किशोर अक्सर मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में खुद से जुड़ी खबरें खूब चलवाते हैं और खुद को प्रमुखता से रखवाते हैं। वैसे कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी कंपनियों के साथ काम कर रही है जो रणनीति बनाने का काम करते हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर जब कांग्रेस से दूर चले गए हैं तो उन कंपनियों पर या उन रणनीतिकारों पर अब कांग्रेस के जीत का या कांग्रेस के आगे का दारोमदार होगा। इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी बात हम यह भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। अब वो देखेगा कि 2024 में आखिर कैसी रणनीति के साथ कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जाएगी या उसके पहले की उनकी तैयारी क्या होगी। अब इस पर 2024 का चुनाव निर्भर करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।